तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। और क्वेश्चन 1 के अंदर जो है वो आपके पास 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट के अंदर आपको दो दो पॉइंट्स गिवन हैं। तो और पूछा क्या इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, कि हर पेयर ऑफ पॉइंट के दरमियान आपको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ। अब देखें, आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, बी। तो पॉइंट ए जो है वो -1 और 3 है। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर, -1। -1 का मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसकी तरफ 1 यूनिट मूव करना है। इसी तरह आपके पास जो y की वैल्यू वो है 3, तो पॉजिटिव y है तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट आपको क्या करना है, मूव करना है। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट को लोकेट कर रहा होगा जो पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए आपके पास ये हुआ। इसी तरह इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पॉइंट देखें तो 5 और -5, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू +5 है तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो आप क्या करेंगे, 5 यूनिट मूव करेंगे। तो ये हो गए 5 यूनिट। अगेन जो y की वैल्यू है वो -5 है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जो 5 यूनिट मूव करेंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट 5 और -5 होगा, ये कौन सी पोजीशन को लोकेट कर रहा होगा, ये इस पॉइंट को लोकेट कर रहा होगा। अब देखें, आपने ये दो पॉइंट प्लॉट किए, एक पॉइंट ए था दूसरा पॉइंट बी था, ठीक है, ये पॉइंट बी है। अब देखें, इन दोनों पॉइंट को जब आप मिलाएंगे ना, इन दोनों पॉइंट को जब आप क्या करें, मिलाएंगे, तो आपके पास क्या जनरेट होगी, एक लाइन जनरेट होगा, सही है। अब ये इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन जो है ना, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इसकी ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी, लेंथ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। आमतौर पर इसको डिस्टेंस कहा जाता है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो यही इन्होंने पूछा है कि भाई आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी, और ये पेयर ऑफ पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस मालूम करके बताएं। अब डिस्टेंस मालूम करने का बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है हमारे पास। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे यहाँ जो भी लाइन है इसका इनिशियल पॉइंट क्या है और उसका फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। जो फाइनल पॉइंट होता है ना, उसके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फिलहाल हम कह देते हैं x2 और y2, और जो इनिशियल पॉइंट है इसकी वैल्यूज़ को हम कह देते हैं x1 और y1। ताकि हम एक इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके एक फार्मूला जनरेट करें और वो वाला फार्मूला जो है इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर क्या हो, अप्लाई हो। तो डिस्टेंस मालूम करने का आपके पास एक फार्मूला होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जो फाइनल पॉइंट है इसकी एक्स की वैल्यू जो x2 है, इसमें से इनिशियल पॉइंट है इसकी एक्स की वैल्यू को माइनस करना है। इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स के एक्स का डिफरेंस लेना है, x2 - x1, और उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस अगेन इनके y की वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें आपको क्या गिवन है, आपको दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए में आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, -1 और 3। और इसी तरह दूसरा पॉइंट आपके पास कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी, जो आपके पास है 5 और -5। तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट है तो हम उसको बोलेंगे x1 और y1। इसी तरह बी जो हमारा दूसरा पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे x2 और y2। हमें क्या मालूम करना है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो बहुत सिंपल ही जो हम अब इसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला आ चुका है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये वाला डिस्टेंस फार्मूला अब आप अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब जहाँ पे x2 y2 x1 y1 है, वहाँ पे उसकी आपको वैल्यूज़ पुट करनी है जो ऊपर आपको गिवन है। अब देखें, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, x2 आपके पास है 5। तो x2 की जगह पे लिखेंगे 5, बीच में आएगा फार्मूले का माइनस साइन। अगेन x1 की वैल्यू -1 है, अच्छा बीच में माइनस है फार्मूले का और वैल्यू के साथ भी एक माइनस साइन मौजूद है 1 के साथ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में 1। तो आपके पास ये आएगा इसके ऊपर स्क्वायर। इसका मतलब है x2
माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। माइनस साइन क्यों नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस एक फॉर्मूले में, दूसरा माइनस ऐसे एलिमेंट के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस वाई टू की वैल्यू है आपके पास -5, बीच में माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, और वाई वन की वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई वन की जगह पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 और उसके ऊपर होल स्क्वायर। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 5 + 1 हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस -3 और -5 के कुल मिला के हो जाएंगे -8 और उसके ऊपर स्क्वायर। हमें पता है कि जो 6 है इसका स्क्वायर कितना होता है 36, तो d इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 64, और इसका माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। अब 36 + 64 करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 100, और हमें पता है 100 का रूट जो है वो कितना होता है 10, तो इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या होगा 10 यूनिट्स। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट गिवन है और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस मालूम करना है। तो गिवन इसमें आपको क्या है, एक पॉइंट आपको सी गिवन है और पॉइंट सी की जो वैल्यूज़ है वो -1 और 0, और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है डी, और इसके डी की वैल्यूज़ आपके पास है 0 और -1। तो ये हमारा पहला पॉइंट, हम इसको बोलेंगे क्या x1 और y1। इसी तरह ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये क्या कहलाएगा x2 और y2। आपको इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला के अंदर जहाँ पे ये x2 y2 x1 y1 है, वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हम जो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x2 की जगह पे देखें आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है 0, तो x2 की जगह पे लिखेंगे 0, बीच में माइनस का साइन, ये फार्मूले वाला। अगेन x1 की वैल्यू है -1, देखें ये फार्मूले का माइनस और 1 के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 1, इसके ऊपर है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है आपके पास है -1, बीच में माइनस का साइन, और y1 की वैल्यू आपके पास 0 और होल स्क्वायर। अब जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सबसे पहले 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 का स्क्वायर, इसी तरह -1 और -0 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा माइनस का, और इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखें 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास आएगा कितना 1 का स्क्वायर 1, और इसी तरह -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, स्क्वायर की वजह से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर इसका भी कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 + 1 मतलब 2, तो स्क्वायर रूट 2 यूनिट आपके पास ये जो है वो आंसर है सेकंड पार्ट का। अब देखें इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपको क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 जो है उसमें भी आपको 2 पॉइंट गिवन है आपको। एक पॉइंट जो है वो पॉइंट ई है, पॉइंट ई में आपके पास वैल्यू है 1 और -1। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है इसका पॉइंट एफ है, उसमें वैल्यूज़ हैं 2 और -2 और 7। तो इसमें भी आपको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मालूम करने के लिए यही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पे बजाय मैं फार्मूला लिखने के मैं डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज़ पुट करूँगा यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले में। अच्छा, पहला पॉइंट होगा x1 और y1, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा x2 और y2। अब देखें x1 की सबसे पहले आना चाहिए x2 और माइनस का x1, तो x2 जो है आपके पास क्या है 2, बीच में माइनस का साइन, और x1 आपके पास कितना है 1 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है 7, बीच में माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले का, और इस 1 के साथ भी y1 के साथ भी माइनस का साइन मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस और साथ में 1 और होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह 7 + 1 करेंगे तो 8, मतलब 8 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इक्वल टू 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, और 8 का स्क्वायर होता है 64।
अगर इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आएगा 65। स्क्वायर रूट 65 यूनिट्स, ये जो है वो आपके पास फाइनल आंसर है हमारे पास पार्ट नंबर 3 का। इसी तरह देखें पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो जो है वो आप इसको खुद ट्राई करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और इसका जो भी आंसर आए आप इसको कमेंट में मेंशन कर दें, ताकि मैं जो है उसका आंसर जो है वो आपको कंफर्म कर सकूँ।